नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आशिफ इकबाल। जी हाँ, हमने कहा था ना आपको कि हम सबसे अलग दिखाएंगे आपको कुछ ऐसा जो आपको विश्वास होगा। हमने कहा था कि हम डाटा नहीं डिटेल में बात करने वाले हैं। हम वो डिटेल लेके आए हैं जिसके लिए पूरा देश टकटकी लगाए बैठा हुआ है। ये जानना चाहता है कि आखिर न्यूज इंडिया ने हर बार की तरह इस बार क्या मिथक तोड़ा है। तो हम आपको बताएंगे, हम वो बताएंगे कि जो 5 राज्यों के चुनावी हलचल है वो किस तरीके से किस करवट बैठने वाले हैं, किधर बहुत ज्यादा तपिश है और किधर बहुत ज्यादा ठंडक है। जी हाँ, हम मौसम का मिजाज बताएंगे और वो भी चुनावी मौसम का, कि किस तरीके से तमाम चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं किसी के लिए और कुछ चीजें ऐसी होनी हैं जिसने किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जी हाँ, हम ये तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, चप्पे चप्पे की जानकारी पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो के हीरो ने जो हमारे सर्वे इकट्ठा किए हैं उसको बताएंगे, क्योंकि हम साफ तौर पे ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, डाटा नहीं डिटेल बताना चाहते हैं। और ये जो मेरे साथ मेरी टीम खड़ी है, इसने बहुत अथक मेहनत किया है, अथक प्रयास किया है। इसके साथ साथ जो ग्राउंड जीरो के हीरो हैं वो लगातार वो चीजें लेकर आए हैं जो अभी तक किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया। जी हाँ, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि हम डाटा नहीं दिखाने वाले, डिटेल दिखाने वाले हैं। हम वो दिखाएंगे जिसको सुनकर देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और हमारे साथ इस पर डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए हिंदुस्तान के वो ऐसे बड़े चेहरे होंगे जिसको सुनना, जानना, देखना पूरा हिंदुस्तान चाहता है। जो चाहता है कि वही चेहरे दिखें, वही चेहरे कहें और वही बताएं कि आखिर देश का मिजाज, राजनीतिक मिजाज कैसा है। जी हाँ, हम उस चेहरे की बात कर रहे हैं जो तमाम वो बड़े चेहरे वो इस वक्त न्यूज इंडिया पर मौजूद हैं। हम बारी बारी अपने सीधे धीरे धीरे करके आपको बताएंगे कि किन राज्यों का मिजाज बहुत ज़्यादा अच्छा है और किन राज्यों का मिजाज बहुत ज़्यादा खराब है, उन राजनीतिक दलों के लिए जिन्होंने बहुत अथक मेहनत, अथक प्रयास किया है। मेरे साथ मेरी टीम खड़ी है, मेरे आउटपुट की टीम, मेरे इनपुट की टीम, मेरे पीसीआर एमसीआर की टीम। मैं सबकी मेहनत कहूँगा, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वो तमाम चीज़ें डिटेल में इकट्ठा की हैं। क्योंकि डाटा दिखा देना सबसे आसान सा होता है, डाटा उठाइए और डाटा लगा दीजिए, बता दीजिए कि ये डाटा है। लेकिन जी नहीं, हम डिटेल दिखाएंगे, हम लोगों की राय सीधे आप तक दिखाएंगे, सीधे आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि आखिर इन 5 राज्यों में चुनावी मिजाज क्या है। हमारे साथ हमारी टीम में अभिषेक विजय हैं जो सीनियर एंकर हैं, चारुल शर्मा हैं, सागर मिश्रा हैं और दीपिका सिंह हैं। इनके अलावे हमारे साथ अतिथियों का बहुत बड़ा पैनल, वो पैनल जो टीवी की आन बान शान के तौर पे जानी जाती है। जी हाँ, उनसे भी रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले अभिषेक। बिल्कुल सर, तो अगले 3 घंटे आप न्यूज इंडिया के साथ बने रहिए और हम आपको, जैसा सर ने भी बोला, कि हम डाटा नहीं दिखाएंगे, डिटेल दिखाएंगे। अमूमन आपने ओपिनियन पोल में देखा होगा कि एक डाटा दिखा दिया जाता है जिसके बारे में कोई ये नहीं बताता कि ये डाटा आया कहां से। अमूमन कंपनियां वो डाटा तैयार करती हैं, कहां से तैयार करती हैं वो कंपनियां बेहतर जानती होंगी। लेकिन न्यूज इंडिया ने ऐसा किया है जो आज तक कोई नहीं कर सका। हम आपको सिर्फ डाटा नहीं दिखाएंगे, हम आपको वो भी सुनवाएंगे कि डाटा जो हम आपको दिखाएंगे वो कहां से लेकर आए हैं। हम आपको जनता की राय भी सुनवाएंगे कि आखिर उनका मिजाज क्या है। और 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, उन राज्यों में भले ही अब उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी हो, लेकिन सियासी पारा उन 5 राज्यों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राज्यों की स्थिति क्या रहेगी, धीरे धीरे वो हम खोलना शुरू करेंगे। चारों बिल्कुल, देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, तेलंगाना है। अब ऐसे में सबसे अहम चीज हो जाती है कि बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में सत्ता है और इसके अलावा 4 राज्यों में वो पुरजोर कोशिशें कर रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें तो वहां पर कांग्रेस की सरकार है। चुनौतियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति अगर कांग्रेस की कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है। बात अगर तेलंगाना की कर लें तो बीआरएस की सरकार है और मिजोरम की अगर हम बात कर लें तो वहां पर गठबंधन की सरकार है। अब ऐसे में यहाँ पे चुनावी मुद्दे क्या है और जनता की उन मुद्दों पर राय क्या है, इस पर न्यूज इंडिया ने एक सटीक विश्लेषण किया है, जनता की राय मांगी है। और लोकसभा चुनाव से पहले और ज्यादा खास ये इसलिए हो जाता है ये सर्वे, क्योंकि इन्हें माना जा रहा है सेमीफाइनल, यानी विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो लोकसभा का सेमीफाइनल है। इसलिए ये 5 राज्य के जो चुनाव हैं बेहद खास हैं और राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लगातार चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। सागर। बिल्कुल, 5 कप मंच यानी कि न्यूज इंडिया आज के दिन बनने वाला है ओपिनियन पोल यानी कि नतीजों का मंच। 5 राज्यों में चुनाव बेहद करीब है, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले
सियासी पार्टियां खुलकर बैटिंग कर रही हैं सियासी पिच पर। लोकसभा चुनाव की पहले कौन सी पार्टी बैकफुट पर आएगी, कौन सा बेहतर खेल दिखाएगी, क्योंकि जिसने बेहतर जीत प्राप्त की लोकसभा चुनाव में उसी का दबदबा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी से लगाए राहुल गांधी तक तमाम दिग्गज स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन वाकई में किसका दबदबा है चुनावी मैदान में और कौन हासिल करेगा जीत, किसका पलड़ा है भारी, न्यूज़ इंडिया आपको बताएगा। दीपिका। बिल्कुल, जिस तरीके से खुद यूँ कहें कि वर्ल्ड कप चल रहा है और तुमने बिल्कुल उसी अंदाज में सागर जिक्र किया है कि आखिरकार पिच पे कैसा खेला जाएगा, तो वाकई में साल के अंत के जो 5 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसे बतौर रिहर्सल कह सकते हैं, इसे बतौर ये भी कह सकते हैं कि आप किस तरीके से आगामी राज्यों में और आगामी टाइम में परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव इसके बाद नजदीक है। यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौतियां कहीं क्षेत्रीय दलों की भी होंगी, जिसमें हम तेलंगाना की बात कर लेते हैं, हम मिजोरम की बात करते हैं जहां क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। 3 राज्यों की बात करते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, इसके अलावा मध्य प्रदेश हुआ। या सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होनी है। अब किसका दबदबा रहेगा ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा चूंकि डेटा का बार बार जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि डेटा हम ऐसे कलेक्ट करके नहीं लाए हैं, जैसा आप समझ रहे हैं अमूमन चैनल्स दिखाते हैं। ये आपको बता रहे हैं कि हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर किस तरीके से मेहनत करी है, लोगों की राय जानी है, और न्यूज़ इंडिया अपने आने वाले 3 घंटों तक आपको बांधे रखेगा और ये दिखाएगा कि आखिरकार हमारी मेहनत किस तरीके से रंग ला रही है। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, अभिषेक, चारुल, सागर, आप सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और सही बात है, क्योंकि अब हम जो दिखाने जा रहे हैं और जो चेहरे होंगे, मैं बार बार ये कह रहा हूं और बहुत ही फख्र से ये कह रहा हूं कि वो चेहरे जो हिंदुस्तान के मीडिया जगत में सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं, और ख़ास तौर पे उन चेहरों की बातों को बहुत तवज्जो दी जाती है। जी हाँ, मेरे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल जो अभी तक किसी भी टीवी इंडस्ट्री में, कम से कम ये मैं दावे से कह सकता हूँ, इतना बड़ा पैनल कभी आपके पास नहीं रहा होगा, और इतने बेहतर लोग, इतने बेहतर वक्ता। जी हाँ, बारी बारी में उनका नाम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और फिर चेहरे भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो चेहरे बहुत अहम है। इसलिए धीरे धीरे करके मैं कैमरामैन से भी कहूंगा और अपनी टीम से भी कि उन चेहरे को दिखाएं। विष्णु प्रिया सिंह जी हैं, प्रियंका राणा जी हैं, शिवानी जैन जी हैं, संजय राणा जी हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं। ये चेहरे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावे AK मिश्रा जी होंगे, रमेश श्रीवास्तव जी होंगे, रुद्र प्रताप सिंह जी होंगे, अश्विनी शाही जी होंगे और रत्नाकर सिंह जी होंगे। ये चेहरे हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। जरा मैं उन चेहरों को इंट्रोड्यूस कर दूं, क्योंकि लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि जो चेहरे होंगे इनसे ही हम 3 घंटे तक इनसे तमाम चीजें जानेंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि हमने कहा कि हम डाटा नहीं डिटेल दिखाने वाले हैं। मैम, क्योंकि हम बहुत बार बातें करते हैं, हम ये लगातार ही चर्चा करते हैं कि ओपिनियन पोल आ रहा है, ओपिनियन पोल को लेकर प्रिपरेशन है। हम ओपिनियन पोल नहीं, हम वो दिखाने वाले हैं जो पब्लिक बोल रही है, जो वहाँ के आम लोग बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लगातार दूसरे पोल? देखिए, जैसे कि भी मैंने सुना, ये बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है और लोग अक्सर इन्हीं चीज़ों पे भरोसा कर लेते हैं, बट उन्हें रियलिटी चेक कोई नहीं देता है। और अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मिसाल साबित होगी, और न्यूज़ चैनल्स के लिए भी और जनता के लिए भी बहुत आसान होगा ये देखना कि सच्चाई आखिर क्या है। बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल निसंदेह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ज़मीनी तौर पर क्या हो रहा है उसको जनता तक पहुंचाना। सिर्फ आंकड़े बता करके, और वो आंकड़े भी आपको भ्रमित करने वाले होते हैं। कई चैनल्स के मैंने आंकड़े देखे हैं जो कहीं कैलकुलेशन से फिट ही नहीं हो रहे हैं। आप अदर्स पार्टी का कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, क्या सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर है? तो इन सब समीकरण को दिखाना और ज़मीन पर एक्चुअली लोग क्या चाहते हैं ये दिखाना, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं साधुवाद देती हूँ न्यूज़ इंडिया को कि वो इस तरह की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और सच्चाई को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। मैम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल मैडम प्रियंका राणा जी और मैडम ने जो कहा उससे सहमत हूँ। ग्राउंड रियलिटी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के लोग किस चीज़ से परेशान है, वहाँ क्या तकलीफ़ है या प्रॉब्लम्स वहाँ पे उस स्टेट में क्या डेवलप हो रही है, वो सिर्फ ग्राउंड रियलिटी से ही पता चलता है। और जितनी भी सत्ता, जो भी सरकारें वहाँ पे लड़ रही हैं, जो भी पार्टीज़ वहाँ पे लड़ रही है, सब लोग अपना अपना काम दिखाएंगे कि वो कितना बेहतर कर रहे हैं या कितना बेहतर कर सकते हैं। बट हम रियलिटी सब जानते हैं कि पार्टी सिर्फ बोलती हैं और जब वो सत्ता में आती है तो कुछ नतीजा नहीं निकल पाता। तो मुझे लगता है न्यूज़ इंडिया की जो ये पहल है ये सबके लिए मिसाल कायम करेगी, और आगे भी मुझे लगता है इसको देखकर बाकी चैनल्स भी शायद ग्राउंड रियलिटी की तरफ जाना अब शुरू करेंगे। शुक्रिया मैम। नहीं, बिल्कुल आसिफ जी,
जो आपने मुहिम चलाई है, मैं तो 2 दशक से लगभग पत्रकारिता देख रहा हूँ, ऐसी इमेज लाकर के आपने आज दर्शकों के सामने खड़ी कर दी है कि दूसरे लोग भी सोचने के लिए मजबूर होंगे। अधिकतर हम इसका हिस्सा भी रहे हैं, सर्वे कैसे होते हैं, कैसे कराए जाते हैं, कंपनियां कैसे करती हैं। अब मुझे लगता है लोग इससे ऊब गए हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आते हैं तो कुछ और होते हैं, उससे पहले सर्वे कुछ होते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने ये सब बातें रखी हैं कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम लाकर के जनता के सामने रखेंगे और वही मुद्दे, जिन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करेगी, वही सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया। आसिफ जी नमस्कार। देखिए ऐसा है कि जब आप अभी आपकी बातें मैं सुन रहा था, आपने बोला है डेटा है, तो रियली जो न्यूज़ इंडिया 24/7 है वो डेटा नहीं, डिटेल्स है, रील नहीं, रियलिटी में बिलीव करता है। तो ये जो भी आपने मुहिम चलाई है, अभी जैसे हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि ग्राउंड रियलिटी से, ग्राउंड ज़ीरो से लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये देश के लोगों को जानना ज़रूरी है और जो लोग वोट भी कर रहे हैं उनको भी जानना ज़रूरी है कि किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों का धन्यवाद दूंगा, पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जिससे देश को अवगत करा रहे हैं कि देश में हो क्या रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या सही है, क्या गलत है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और देखिए, कहते हैं अगर आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत को आपको सराहने वाले लोग हो, समझने वाले लोग हों, तो और ये हौसला बुलंद हो जाता है। क्योंकि लगातार हमने जो कहा है, हमने सिर्फ कहा नहीं, हम वो दिखाएंगे भी। और ये विश्वास इसलिए है क्योंकि हमने ये करके कई बार दिखाया है। इस बार चुनौतियां बड़ी थी, इसलिए चुनौतियों का सामना भी किया है हमने और उसको हम ग्राउंड जीरो पर लेके आए और फिर अपने ग्राउंड जीरो के हीरो के जरिए हमने वो बताने की, दिखाने की, समझाने की कोशिश की है कि देखिए आखिर डाटा नहीं, डिटेल का फर्क क्या होता है। और ये हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि आज 3 घंटे का ये जो पावरफुल पैक है वो आपको बहुत कुछ बताने पे, समझाने पे, दिखाने पे मजबूर करेगा कि आखिर बाकी लोगों से अलग क्यों है न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, हम आपको दिखा रहे हैं 5 का पंच, यानी कि 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां के लोगों की राय क्या है, वो आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं। एक एक राज्यों का आंकड़ा भी हम आपको दिखाएंगे और हम उन राज्यों की राजधानी भी लेकर के चलेंगे, अलग अलग शहरों में भी लेकर के चलेंगे, जहां की स्थिति क्या है, वहां के लोग आज की डेट में क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि ये जो डिटेल हम आपको बताएंगे, ये तो एक सप्ताह के अंदर की डिटेल है, लेकिन आज की परिस्थिति में लोग क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए आपको लिए चलते हैं जयपुर। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर सुशील शर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। जयपुर में वो हमारे साथ हैं। सुनील जी आपके पास आ रहे हैं, वहां आपके साथ लोग भी हैं। आज के डेट में राजस्थान के और जयपुर के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, राजस्थान में इस समय चुनावी माहौल में पूरी तरह से रंग चुका है। पूरा राजस्थान इस समय रंगा हुआ है। 2-3 चीजें हैं, दीपावली का मौसम है, वर्ल्ड कप चल रहा है और चुनाव चल रहे हैं। जब तीनों चीजें चलती हैं तो राजस्थान की, स्पेशल कहें जयपुर के युवा अपने रंग में आ जाते हैं। इस समय पर क्या माहौल है ये जानने के लिए आज हम, क्योंकि ये 5 का पंच है, तो 5 के पंच में हमने आज खुला मंच रखा है। हम जगह जगह जाकर आपके लोगों से बात करवाएंगे, जयपुर के लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज हम कुछ युवाओं के साथ हैं, उन युवाओं से पूछते हैं कि इस समय पर जो सबसे बड़ी बात, जो लिस्ट में देरी हुई उसके कारण, और हमेशा जो चुनाव बहुत अच्छे रंग में रंग जाता है, इस बार थोड़ा सा देर से शुरू हुआ, जगह जगह विरोध हो रहा है। इस समय गोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के और विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र की बॉर्डर पे खड़े हैं, यहाँ से दोनों विधानसभा क्षेत्रों से बात कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है। जी बताइए, क्या माहौल है इस समय चुनाव का? चुनाव का माहौल एक आगे जी दीपावली का आ गया जी, उसके बावजूद भी लोगों के अंदर उत्साह है काफी और बढ़ चढ़कर वोट देने के लिए लोग बहुत तैयार हो रहे हैं जी। सभी का मानस एक ही है कि अच्छी सरकार लाई जाए जी और अच्छी सरकार से अच्छा देश हो, देश का विकास होता हो। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस समय पर अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी महंगाई योजनाएं की है। उसके अलावा बीजेपी अपने उस चीज के साथ युवाओं के पेपर लीक हो गए, उन सब के मुद्दे के साथ आ रही है। क्या कहना है आपका? चाहता हूँ, मैं 20 साल से कांग्रेस का एक पद अधिकारी का था, वार्ड अध्यक्ष था मैं, वो मैंने त्याग करके अब मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है। इसका एक कारण है, आपने अभी ज्वाइन की है मैंने। इसका सबसे बड़ा कारण है सनातन धर्म की सेवा। आज जयपुर के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सारा करा जा रहा है, ये कांग्रेस की सरकार में करा जा रहा है। तो इसके लिए आज हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा और जब तक बीजेपी सरकार नहीं बनेगी
जब तक ये अपने पे अत्याचार करते रहेंगे। जी जी जी, हमारे साथ एक और युवा मौजूद है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप इस समय के माहौल के बारे में? किस तरफ वोटर का मूड बदल रहा है? अभी आप खुद देख रहे हो बीजेपी का चारों तरफ एक बहुत दसम का मंड रहा है। मतलब शादी से ज्यादा लोग जो है वो एक्टिव हो रहे हैं, युवा है, बुजुर्ग है, सब है। अब की बार मैं कह रहा हूँ पूरे राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार बनाएगी और मोदी जी को आगे तक लेके जाएंगे। मोदी जी है तो देश है। आप क्योंकि जनता से बातचीत कर रहे हैं, जनता से सवाल कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप जनता से ये जाने कि आखिर मुद्दे क्या रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार चुनाव लड़ती है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि ये धार्मिक एजेंडा चलाया जाता है। और अभी जिक्र यहाँ पर मंदिरों का किया गया, यानी राजस्थान के चुनाव में मंदिर मस्जिद एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल 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 आप सही कह रही है। राजस्थान के चुनाव में मंदिर मस्जिद का मुद्दा बिल्कुल चलता है। राजस्थान में जैसा कि रिवाज है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, और इस बार यहाँ की जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों पूरी तरह से आश्वस्त है कि रिवाज बरकरार रखेगी जनता। जबकि कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है कि राज बरकरार रहे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकाली है, परंतु जनता के साथ में है। ये जनता का राज किस दिन निकलेगा, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता इस राज को अपने दिल में से इस राज को निकाले। जी देखो कितने भी रेवड़िया बाहर में इनसे कुछ नहीं है, फोकट की सब नीत मामले ला रहे हैं और हम महंगाई झेल लेंगे, लेकिन अभी बेरोजगारी है। अंतर्राष्ट्रीय को बिठाने का ऐसे तारीफ बना के और पढ़ा लिखा बेचारा बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी के साथ ही मैं पूछा हूँ, पेपर लीक का मुद्दा आपको लगता है कितना ज्यादा गहराएगा और कितना इसका नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ेगा? एक मिनट आता हूँ आपको। कांग्रेस की सरकार के दौरान में पेपर लीक की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। ये साफ दिखा रही है कि किस तरह से जो लोग बिल्कुल नहीं करते हैं तो किसी भी पोजीशन पे होना, उन लोगों को भी किसी तरह से पेपर लीक करके पास करवाया जा रहा है और अधिकारी बनाया जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने की ये है कांग्रेस की तरह से, ये हमें समझ में आ रही है बात। जी, परंतु गाँव में जो महंगाई राहत काउंटर में बहुत भीड़ थी और सरकार जो इस समय का अशोक गहलोत जी है वो समझते हैं कि वो जो भीड़ है वो तो तक हो जाएगी। क्या कहना चाहिए? देखिए सर, आदमी युवा पीढ़ी हो बुजुर्ग लोग सब चीज करते हैं, किसी को मोबाइल लेने को बोर्ड नहीं मिलता है। जी, बहुत उसी को मिलेगा तो काम करेगा। जी, और आज की तारीख में मोदी जी बढ़िया कोई काम नहीं है। जी, और रोज घूमते हैं, वो काम कर रहे हैं। की रेवड़ियों में सुनील जी एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे और लोगों से भी जरा इसके बारे में पूछिएगा कि राजस्थान में पिछले कुछ वक्त में जो हमने देखा है कांग्रेस के अंदर खींचतान जो हुई है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान रही। बीजेपी ने ऐसा लगा जैसे वसुंधरा राजे को थोड़ा सा साइडलाइन करके आगे बढ़ने की कोशिश की। तो ये मुद्दा क्या इस बार के चुनाव में देखने को मिल सकता है और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे को मानते हैं, बीजेपी के लोग मानते हैं या लोग कुछ लोग मानते हैं, जनता मानती है। उसमें वसुंधरा राजे को इस बार साइडलाइन कर दिया गया, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया। क्या मानते हैं, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, अभी ऐसा कोई बीजेपी ने घोषित नहीं किया है मुख्यमंत्री का चेहरा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आला काम करते हैं ना वो सही करेंगे बिल्कुल, और सही आदमी को सही समय पे दिखाएगा और कोई भी साइड में नहीं गया। वसुंधरा जी अभी भी कार्यकर्ता है, इनमें है, अभी हर जगह वो साथ रहते हैं, हर जगह सब कुछ लगता है। चलिए, क्योंकि सीएम फेस की बात हुई है तो जिस जगह हम खड़े हैं वो जगह मैंने बताया कि दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौर, इन दोनों की विधानसभा के बीच में हम खड़े हैं और दोनों को ही सीएम फेस माना जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, या तो राजेंद्र राठौर या राज्यवर्धन सिंह या दिया कुमारी, इन तीनों में से फाइनल है सीएम चेहरा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं राजपूत चेहरा इस बार सीएम बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, राजपूत और युवा भी जो हम जैसा सोचे हैं, आधुनिक सोची, वो पुरानी बातों की करते नहीं लोग, हमें आगे बढ़ना है, आगे ही देखना है। मतलब आगे कहना चाहते हैं वसुंधरा राजे राजपूत चेहरा। ठीक है सुनील जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास फिर से आता हूं और इस वक्त हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं, हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेमचंद जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं रत्नाकर सिंह जी, नेता कांग्रेस हैं। रत्नाकर जी आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। रत्नाकर जी, आंकड़े और डिटेल्स हम सभी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले 5 राज्यों के इलेक्शन को लेकर और उसके ओपिनियन पोल को लेकर के एक कमेंट आपसे चाहेंगे। रत्नाकर जी। देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा
देखिए, जिन 5 राज्यों में चुनाव है उन 5 राज्यों में अगर पिछली बार 2018 का ही अगर परिणाम देखा जाए तो 2018 में इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में जो है जीत नहीं पाई। वो अलग बात है कि इन्होंने ऑपरेशन लोटस के तहत मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, लेकिन हमने 5 राज्यों में मोदी लहर के बावजूद, जो कहा जाता है कि मोदी मैजिक चल रहा था, मोदी मैजिक चल रहा था, उसके बावजूद भी हमने अपने 3 राज्यों में सरकार बनाई। और इस बार हम 5 राज्य में ये पूरी तरह से निश्चित है कि 5 राज्यों में हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की नीतियों से और मोदी जी की झूठ से जनता जो है वो समझ चुकी है कि यह सिर्फ बांटो और राज करने वाली राजनीति लेकर और एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अगर जनता के विकास के बारे में पूछा जाए तो ना मोदी जी अपने मंच से एक भी विकास का गुणगान या कथनी गिनवाते हुए मिलेंगे, नहीं के नेता मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे। नागर जी, ये कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? क्योंकि अभी देखिए, जयपुर से एक बाइट आ रही थी, हमने ऑन एयर सुनवाया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता मैं था, लंबे वक्त तक मैंने कांग्रेस के साथ काम किया, लेकिन आज कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर के मैं बीजेपी में जा रहा हूं। ऑन एयर। देखिए, हाँ जी बिल्कुल। देखिए, चुनाव के दौरान लोग जो है जो अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं वो इस पार्टी से उस पार्टी में जाते ही रहते हैं, और हम उनके पास अगर जाएंगे और अगर सर्वे अगर जनता का मूड पूछेंगे तो वो एक्चुअली जनता नहीं होती है, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपनी पार्टी के बारे में ही बात करेंगे। तो वो अगर पार्टी के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि हम जो आरोप लगाते हैं तो उनके आरोप में कोई दम नहीं होता। आप एक्चुअल जो लोग हैं जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, जो सिर्फ ये देख के वोट देते हैं कि कौन सी पार्टी ने उनके हित के लिए काम किया है, आप उनसे सर्वे उठाकर देख लीजिए, और तमाम सर्वे आए हैं। चलिए, वो सभी चीजें दिखाएंगे। ठीक है चारुल, अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी। बिल्कुल अश्विनी जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम स्थिति देख रहे हैं, रत्नाकर जी पूरी तरह से आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार 5 राज्य में उनकी सरकार बनने वाली। फिलहाल अगर हम देखें तो 5 में से 2 राज्य में तो है, लेकिन बीजेपी की सरकार एक ही जगह है। देखिए, रत्नाकर जी आश्वस्त हो सकते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो ये तक नहीं पता है कि हमारा यहाँ इस जिले में 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं कि 5 लड़ रहे हैं, तो बड़ा अभी कंफ्यूजन है। अखिलेश यादव जी देखिए किस तरीके से दिन भर गाली दे रहे हैं। इंडिया अलायंस जो ये कह रहे हैं वो आत्मविश्वास को दिखाता है कि किस तरीके से इंडिया अलायंस में अब दरार पड़ रही है। 22 उम्मीदवार उतार दिया समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में, कन्हैया दर्जी से लेकर, और किस तरीके से पेपर लीक का मामला हो रहा है, वहाँ 35,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। वहाँ की जनता राजस्थान की देख रही है। छत्तीसगढ़ में आइए तो 229 करोड़ का गोबर खा गए। अभी तक लालू प्रसाद जी, इनके जो सहयोगी हैं, वो चारा खा रहे थे, अब मुख्यमंत्री गोबर खाने लगे वहाँ का। अभी परसों देखिए कितना 508 करोड़ रुपए का किस तरीके से उन लोगों ने लेन देन किया है। तो बहुत कुछ चीजें हैं जो जनता देख रही है आप लोगों के माध्यम से, और जागरूकता इतनी है जनता में सोशल मीडिया के माध्यम से। अश्विनी जी, वो तो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर हम गुनहगार हैं जेल में डालिए ना, वो मना कहाँ कर रहे हैं? आप जेल में भी तो नहीं डाल रहे हैं, जेल में डालिए, वो तो खुल के कहते हैं। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बहुत दिनों के बाद एक ऐसा व्यक्तित्व प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान को मिला है कि भ्रष्टाचार से 0 टॉलरेंस करेगा, और जो गलत करेगा वो जेल में जाएगा। वो व्यक्ति है, उसको कहीं समझौता नहीं करना है। उसने कहा है ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, दोनों चीजें चल रही है। तो जो लोग भी हैं देखिए धीरे धीरे जा रहे हैं। हल्ला कौन मचा रहा है? हल्ला ये लोग मचा रहे हैं। 18 लोग गए थे, रत्नाकर भाई से बेहतर और अच्छे वकील वहां सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करके भगा दिया। संस्थाएं अपना काम अच्छा कर रही हैं। तो आप देखिए ये लोग क्या है, आज कितने कौन बिलबिला रहा है? जिसका पकड़ा जा रहा है, जो चोर है, वही बिलबिला रहा है। और रत्नाकर जी यहाँ बैठे एक दूसरे पर ये लोग कर रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी वाले अगर जहां पकड़े जा रहे कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, शराब घोटाला हमने उठाया, और आज जो है सब लोग मिलकर एक चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई मिलकर नहीं लड़ रहा है। 5 राज्यों में देखिए आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो कहाँ इन लोगों के साथ कुछ नहीं। हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती थी, और छत्तीसगढ़ में यहाँ देखने को मिल रहा है कि अब हम जो है बहुत कम सीटों पर चुनाव जो है डायरेक्ट लड़ रहे हैं, नहीं तो ये लोग 2-3। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में भी बने हुए हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं तो पार्टियां तो अपनी अपनी पार्टी के बारे में बात
लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो इन चुनावों को किस तरह से देख रहे हैं। विष्णुप्रिया जी, आप इन चुनावों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं राजस्थान में। देखिए, इस चुनाव को जो विधानसभा के चुनाव थे उनको एक्चुअल में सही नाम दिया गया है कि सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, और ये बात बिल्कुल सही है। और रही बात बीजेपी की और कांग्रेस की, तो बिल्कुल वो लोग आमने सामने, लेकिन हमें और पार्टियों को भी अभी इग्नोर करना नहीं चाहिए। सब ने अपनी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है। देखना ये है कि जो कांग्रेस ने जो इंडिया गठबंधन भी बनाया है वो उसको भी चला पाती है कि नहीं, क्योंकि इस चुनाव का सीधा सीधा असर आने वाले लोकसभा चुनाव पे पड़ने वाला है। और देखिए, जिसकी भी सरकार आती है उसका भी सीधे सीधे असर उसी चुनाव पे पड़ेगा। यहाँ पे कांग्रेस भी, देखिए, कुछ जगहों पे कांग्रेस का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और लग रहा है कि कांग्रेस ही आएगी, और बीजेपी की हालत थोड़ी सी ख़राब होती हमें दिख रही है। इसीलिए तो अभी छत्तीसगढ़ में देखिए उनका मास्टर स्ट्रोक आया है बीजेपी का, कि जो मोदी की गारंटी के नाम से आया है। तो देखिए, हर पार्टी अपनी अपनी रणनीतियों को लेके अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। और भी मेहमान हैं। प्रियंका जी, आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से अभी विष्णुप्रिया जी ने कहा कि बीजेपी कमजोर नजर आ रही है, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, कुछ स्टेट्स में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो दिख भी रहा है। छत्तीसगढ़ में 500 का सिलेंडर, पहले महंगाई पर एक शब्द नहीं बोलते थे, महंगाई के म से भी डरते थे, कहते थे कि नहीं जी महंगाई तो है ही नहीं। अब किस तरह से 500 का सिलेंडर बाकी स्टेट के अंदर कहीं अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन वहाँ पे किया है। तो कहीं ना कहीं तो है कि छत्तीसगढ़ में डर है और लोगों को लुभाने की कोशिश है। और सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ, आज जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं और वोट डालती हैं, और राजस्थान के अंदर भी जो गेम चेंजर होंगी वो महिलाएं होंगी। तो क्योंकि अगर आप देखें, अगर आंकड़े उठाकर देखें तो जो कांग्रेस है और बीजेपी है, 80% जो है वोट बैंक दोनों पार्टियों में बंटता है, लेकिन जो बाकी है वो अदर्स पार्टी में जाता है। लेकिन अब जिस पार्टी ने जाति समीकरण किया होगा ठीक से, टिकट बंटवारे में ठीक से उन्होंने जातियों को ध्यान में रख करके, और महिलाएं, अभी बात हो रही थी कि चेंज जो है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं या बीजेपी के लोग इधर जा रहे हैं, तो बिल्कुल जा रहे हैं। जैसे साध्वी हैं, आनंदी जो हैं वो गई हैं अभी बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस के अंदर। डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन आपने महिलाओं का जिक्र किया, 5 में से 3 मेहमान हमारे पास भी महिलाएं हैं। शिवानी जी, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी हैं, आप समझाइए, आपकी नज़र में ये 5 राज्य के जो विधानसभा चुनाव हैं ये कितने मायने रखते हैं और पार्टियों की स्थिति कैसी है? देखिए, पार्टियों की स्थिति ये बताई जा सकती है कि इस समय आप कुछ भी प्रिडिक्ट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय चुनाव जो है बहुत ही बढ़ चढ़कर दोनों ही सभी पार्टीज इम्पैक्ट कर रही है। अगर जहाँ पे कांग्रेस है तो वहाँ पे बीजेपी अपना सत्ता जमाना चाह रही है और अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर सब लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारे को जो भी पार्टीज लड़ रही हैं, जो आगे आ रही हैं, लेकिन उनको जो है बेसिक वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत सी जगह ऐसी है जो लिटरेसी रेट जो है लड़कियों का कम है, लड़कों का ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो बायस हो रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। कहीं पे एजुकेशन की कमी आ रही है, कहीं पे हेल्थ केयर की कमी आ रही है। ये बेसिक इश्यूज हैं जो सभी पार्टीज को देखना बहुत मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं सिर्फ नेशनल मुद्दों पर बात नहीं बनेगी। संजीव जी, राष्ट्रीय मुद्दे बीजेपी उठाती है और कांग्रेस ने पिछली बार के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि एजेंडा थोड़ा सा चेंज किया और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर आई। इस चुनाव में आपको क्या लगता है, जिस तरह शिवानी जी ने भी जिक्र किया है कि क्षेत्रीय मुद्दे उठाना जरूरी है? ये देखो, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों की दोनों की अहमियत अलग अलग होती है। पिछली बार हमने देखा होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में मोदी जी के खिलाफ कोई नहीं था, लेकिन वहाँ के स्थानीय सरकारों के खिलाफ लोग थे। और राजस्थान में एक नारा भी दिया गया था, मोदी तुम्हारी मैडम तुम्हारी खैर नहीं, मोदी से हमें कोई बैर नहीं। निश्चित तौर से देखा जाए 2018 के आंकड़े और 2018 से पहले 2013 के आंकड़े देखेंगे चारों, तो 2013 में बम्पर जीत थी बीजेपी की, बम्पर जीत मतलब लिमिट से क्रॉस करके वोट उनको मिले थे। लेकिन 2018 में आकर के वो समानांतर में आ गए। तो ये नहीं कह सकते कि 2018 के चुनाव के बाद जहां बीजेपी एक भी राज्य में सरकार नहीं बना पाई, लेकिन 2019 में 19 राज्यों में बम्पर जीत हुई। लगभग मानिए कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो लगभग सारी सीटें बीजेपी लोकसभा की जीती। 28 में 25 में से 24 सीटें जीती थी। तो ये नहीं कह सकते कि लोकसभा पे बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन स्थानीय मुद्दों को लेकर के जो सर्वे आए हैं, जो सर्वे हो रहे हैं, उसको लेकर के सरकार के प्रति नाराजगी भी है और विपक्ष के प्रति कोई ज़्यादा रुख नहीं दिख रहा जनता का। तो निश्चित तौर से इसीलिए पीएम मोदी खुद प्रचार भी कर रहे हैं। संजय जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि देखिए, लगातार हम 5 राज्य के विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी ने हर राज्य में सबसे आगे रखा है,
देखिए जब भारतीय जनता पार्टी की आप बात करती हैं चारों, तो आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। वो चुनाव चिन्ह पे यानी जो कमल का निशान है उस पर लड़ती है और उनके पास एक चेहरा है, तो चेहरे को तो आगे करेंगे ही करेंगे। जहाँ तक बात कर रही थी आप 5 राज्यों के चुनाव की, तो देखिए सेमीफाइनल कभी विधानसभा लोकसभा का सेमीफाइनल या लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। उसमें आंकड़े पिछले सुनील साहब ने बता चुके हैं। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी होगी कहाँ पे इनकी जीत हो सकती है, कहाँ पे जीत नहीं हो सकती है। जहाँ तक बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में जो नंबर 2 की पार्टी हो सकती थी भारतीय जनता पार्टी, वो अपने कर्मों द्वारा, हम तो कहते हैं अपने कर्मों द्वारा नंबर 3 की पार्टी बन गई है। छत्तीसगढ़ में लेकिन बड़ा सरप्राइज है चारुल, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जिस तरह जो 10-12 सीट पाई थी पिछली बार, बिल्कुल ये विश्लेषण हम करेंगे, राजनीतिक है, विश्लेषक हैं बिल्कुल। और सबसे अहम चीज है कि देखिए यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक विश्लेषक किस तौर पर देखते हैं और जनता किस तौर पर देखती है इन 5 राज्य के विधानसभा चुनाव को। अभिषेक। बिल्कुल चारुल, अब हम आपको लिए चलते हैं सागर के पास। सागर, आपके पास क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल अभिषेक, आज के दिन तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट और नेता जो कि हमारे बीच पहुंचे ये बताने के लिए कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, किस राज्य में किस पार्टी का पलड़ा भारी है और किस हिसाब से चुनावी मैदान में अपनी तैयारी करके चली हैं। चलिए पहले परिचय करा देता हूं। रमेश श्रीवास्तव यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता, AK मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट, विजय कौशिक नेता कांग्रेस के, रुद्र प्रताप यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जो कि हमारे साथ पैनल में होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी देखिए इस बार बहुत एक्टिव मूड में दिखाई दे रही है। जब से नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, हर राज्यों में अपना दांवपेच बहुत बेहतर तरीके से चल रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती है। जीते या ना जीते, आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी गंभीरता के साथ एक राष्ट्रीय पार्टी इन राज्यों में चुनाव लड़ रही है। पहले कैसा होता था कि क्षेत्रीय दल इन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के सामने लड़ते थे, और यहाँ ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 राज्यों में सरकार बनाने के बाद, एक मॉडल स्थापित करने के बाद, उस मॉडल को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और एक वैकल्पिक व्यवस्था का मॉडल जनता धीरे धीरे स्वीकार करती हुई जा रही है। तो ये इन दोनों ही राष्ट्रीय दलों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा। वैकल्पिक मॉडल की तरफ जनता कितना जा रही है, AK मिश्रा बताएंगे इस पर। सर आपका रिएक्शन। नहीं देखिए, वैकल्पिक मॉडल मुझे नहीं लगता है कि अभी बहुत मजबूत हुआ हो। इन्होंने सारे विपक्षी दलों ने मिलके I.N.D जो ए बनाया था अपना अलायंस, अब उसकी स्पेलिंग चेंज हो गई है। ये देख लीजिए और दिखा दीजिए, ये खत्म हो गया। तो 2024 के इलेक्शन का कोई कोरिलेशन नहीं है, उसकी बात मत करिए। प्रदेश की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए उनके लिए एक अच्छा मौका है, लेकिन वो खेल बना देगी या बिगाड़ देगी नहीं। मुकाबला तो वाकई में 2 जो मेन पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस में चल रही है। और अब की बार मुझे लगता है कि जनता जनार्दन बड़ी होशियार है। वो अपने आप को ऐसा कंटेंट करके रखे है जैसे कि वो अपने मन की बात किसी को बता नहीं रही है, सीधे जाके बैलेट में वो अपने प्रेफरेंस को डालेगी। अब की बार इतने क्लियर कट मैसेज नहीं आ रहे हैं कि किसी एक पार्टी को बोल दिया जाए कि भाई ये क्लीन स्वीप कर जाएंगे। जनता ज़्यादा होशियार है पार्टियों से, तो मुझे लगता है जिस दिन वोट की काउंटिंग होगी उसी दिन पता चलेगा। बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां कयास लगाती रहें और अपने अपने दावे करते रहें। बिल्कुल, बहुत बैलेंस रिएक्शन है कि मिश्रा का। कौशिक साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। कौशिक जी, 3 राज्यों में आपकी सरकार है, बेशक मध्य प्रदेश तो मान लीजिए छिन गया था, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ बीजेपी वापसी करना चाह रही है और लग रहा है कर भी लेगी अगर मोदी मैजिक अगर चल गया तो। क्या कहेंगे? देखिए आपने सही कहा, मोदी मैजिक। तो मोदी जी जादूगर हैं और जादूगर का जादू अब नहीं चलेगा। ये आपकी पार्टी में कोई जादूगर नहीं बन पाया आज तक, लेकिन नहीं, ये तो अशोक गहलोत जी के लिए कहा जाता है। और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मोदी जी ने खुद जाकर कहा कि अशोक गहलोत जी के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, यानी कि कांग्रेस के लोग तो उन्हें जिताएंगे, बीजेपी के लोग भी उन्हें जिताएंगे। तो खुद मोदी जी एडवांस में बधाई देकर आ चुके हैं। तो यानी कि मोदी जी अपने से बड़े जादूगर के सामने हार चुके हैं, अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। अब हम इन 5 राज्यों की बात करते हैं, तो आप ये देखिए, ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। हर जगह एक ही नारा होता है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। मणिपुर का हाल देख लिया लोगों ने, और मोदी जी का इंजन मणिपुर को छोड़कर कहाँ घूम रहा है, क्यों मणिपुर आज तक जल रहा है, इस बात का जवाब तो भाजपा के पास है ही नहीं। तो लोग इनकी हकीकत को समझ चुके हैं, इसलिए इनको हर जगह से उखाड़ फेंकेंगे। 5 राज्यों में कांग्रेस आने जा रही है। यही कारण है कि अमित शाह जी जब पिछले दिनों मध्य प्रदेश गए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, तो उन्होंने कहा
कि भाई जहां बीजेपी का कैंडिडेट कमजोर है वहां क्षेत्रीय दलों को वोट दीजिए। ठीक है सर, आपने विजय जी ने सारे ओपिनियन पोल को फेल कर दिया। इनका ये कहना कि 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार में आएगी, लेकिन वाकई में ऐसा है क्या? रुद्र प्रसाद जी बताएंगे। रुद्र प्रसाद, देखिए, इस देश में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है और ये चुनाव जो है अब भ्रष्टाचार पे आ गया है। चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए या कहीं पे देख लीजिए, तो ये चुनाव जब भ्रष्टाचार पे आता है तो भ्रष्टाचार में जो भी सरकार होगी उसको नुकसान होगा। और ज़्यादातर जगहों पर आप देख रहे हैं अभी कांग्रेस की सरकार है तो वो चीज़ दिखाई देगी। देखिए, राजनीतिक दल हैं वो तो अपने बड़े बड़े दावे करेंगे ही, लेकिन जो जनता की अगर आप बात करेंगे तो जनता उस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझती है कि उसका फ़ायदा कहाँ है और नुकसान कहाँ है। और जैसे जैसे देखिए चुनाव नज़दीक आ रहा है वहाँ पर देखिए जहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वहाँ की स्थिति जो भी पार्टी की सरकार है वो कमज़ोर होती दिख रही है। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे राजस्थान में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है, मध्य प्रदेश में भी कांटे की लड़ाई चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ जहाँ कांग्रेस को ज़्यादा एज थी अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जैसे जैसे और चुनाव नज़दीक आएगा हो सकता है कि बीजेपी उसमें बढ़त बना दे, क्योंकि सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो और लेकिन रिवाज बरकरार रहेगा, आप ये कह रहे हैं राजस्थान? जी, वो तो बरकरार रहेगा, क्योंकि अभी आप जहां से भी देख रहे हैं कि वहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत और बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, ये तो स्पष्ट है। बाकी 2 जगहों पर चीजें फंसी हुई हैं, लेकिन राजस्थान तो स्पष्ट है। तो बिल्कुल देखिए, सागर, रुद्र भाई से एक सवाल आप अगर ये ले पाइए। सागर, एक सवाल ये कि क्या ईडी की एंट्री जो हुई है छत्तीसगढ़ में उसने बहुत सारी चुनौतियां अब कांग्रेस के लिए खड़ी कर दी हैं? विजय जी इसका बेहतर जवाब देंगे, क्योंकि ये लोग थोड़ा डरे हुए भी हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी से हथकंडे के रूप में अपना रही है। पर जांच एजेंसियों पर सवाल भरा खड़े कौन करे? क्यों सर? देखिए, झूठ के पांव नहीं होते। मोदी जी पिछले 9 साल से दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी जी जेल जाएंगे, सोनिया गांधी जी जेल जाएंगी, तो भैया क्यों नहीं भेजा? क्यों? इन्हें मालूम है कि अगर कोई भी ऐसा काम करेंगे तो वो उनके गले की हड्डी बन जाएगा। ये एक प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रोपेगेंडा करके डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के नेता नहीं डरते तो बीजेपी की चाल वहां पर फेल हो जाती है। जनता कोई मूर्ख नहीं है, मतलब चुनाव के वक्त ठीक है सागर, सब कुछ याद क्यों आ आपको रहा रोक रहे हैं, फिर से आपके पास आएंगे। अब प्रतिक्रियाएं हमने सबकी ले ली हैं और प्रतिक्रियाओं का दौर ये चलता रहेगा, लेकिन अब बारी है कुछ टैलियों की। वो टैली भी हम आपको दिखाएंगे। और देखिए, सबसे पहले बात अगर छत्तीसगढ़ की करें, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। मिजोरम की बात कर ली जाए, मिजोरम में 40 विधानसभा क्षेत्र हैं और इन 40 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। इसके अलावा तेलंगाना की अगर बात कर ली जाए, तेलंगाना में चारों 119 और बेहद अहम राज्य तेलंगाना को अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव हो रहा है। मिजोरम में 40 सीटें हैं जिसमें पहले चरण में चुनाव हो जाएगा, यानी 7 तारीख को यहां पर चुनाव है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कितनी सीटें हैं ये हमने आपको बता दिया है, लेकिन चुनाव जो है वो कितना कठिन होने वाला है ये पार्टियां जानती हैं, क्योंकि लगातार दौरे किए जा रहे हैं। लगातार टैली के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कितनी सीटों पर कौन से राज्य में चुनाव होना है, क्योंकि 5 राज्य में विधानसभा चुनाव है, जिनमें मिजोरम है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है। अब ऐसे में जनता किसके सर पर जीत का सेहरा सजाएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले जनता की राय क्या है, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता चुनावी मैदान में जाएगी और अपनी पार्टी जो है, अपने नेता जो है उन्हें वोट देने वाली है, ये तमाम चीजें हम लगातार दिखाएंगे। न्यूज इंडिया लगातार 12 से 3 बजे तक आपको सटीक विश्लेषण दिखाएगा, डेटा और डिटेल्स दोनों चीजें आपको बताएंगे कि आखिर जनता ने किसे चुनने का मूड बना लिया है और क्यों। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ बने हुए, तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें चारुल हम अपने दर्शकों को बता दें। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। 5 राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव है, छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ के बारे में जैसा हमने आपको बताया कि यहां पर 90 विधानसभा सीट हैं, 2 चरणों में मतदान होना है। और आज जो पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर है वो भी आज थम जाएगा। 20 सीटों पर पहले फेज में यहां पर मतदान होना है और साथ ही साथ 7 तारीख को मिजोरम में भी वोटिंग होनी है। तो छत्तीसगढ़ की यह स्थिति कहती है कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर 2 चरणों में पहले मतदान होने हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में चारुल 230 सीटों पर एक ही फेज में 17 नवंबर को मतदान होना है।
बिल्कुल, देखिए 5 राज्य में विधानसभा चुनाव है, जहां पर सिर्फ छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर 2 चरणों में चुनाव होना है। जाहिर सी बात है, नक्सली एरिया है, इसलिए 2 चरणों में चुनाव है। राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव होना है। 25 तारीख को यहां पर वोटिंग है। और देखिए, देवउठान एकादशी के दिन पहले चुनाव आयोग ने तारीख तय की थी, लेकिन कई सारी वजह ऐसी रही जिसकी वजह से राजनीतिक पार्टियों ने तारीख में बदलाव की मांग की। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना। जिस तरह हमने बताया कि सिर्फ छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर 2 चरणों में चुनाव होना है। अभिषेक, अब देखिए, राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान में रीजन वाइज अगर स्थिति हम आपको दिखाएं तो मारवाड़ रीजन में कुल 61 विधानसभा सीटें आती हैं। मेवाड़ रीजन की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर 43 विधानसभा सीटें आती है। राजस्थान के अलग अलग रीजन वाइज जब हमने देखा तो जो सीटें आती हैं वहां पे कितनी है वो आपको बता रहे हैं। हाड़ौती देखिए, ये हाड़ौती का जो क्षेत्र है वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। कुल 17 विधानसभा सीटें जो हैं वो हाड़ौती क्षेत्र में आती हैं। चारुल, बिल्कुल, देखिए अलग अलग इलाके जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। वहीं शेखावटी रीजन की बात कर ले तो 21 विधानसभा सीट यहां पर है। राजस्थान का हम आपको बता रहे हैं। ढूढ़ाड़ रीजन की बात कर ले तो 58 विधानसभा सीट यहां पर है। अलग अलग क्षेत्रों में कितनी सीटें हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जातीय समीकरण वहां पर कैसे हैं, चुनावी मुद्दे वहां पर क्या है, वहां पर इलाके के मुद्दे क्या है, तमाम चीजें हम बता रहे हैं। मारवाड़ सीजन की अगर हम देख लें तो वहां पर हमने आपको बताया कि किस तरह से सीटें हैं। मैं सबसे पहले संजय जी के पास आना चाहूंगी, यहां से इस बार शुरुआत करते हैं। संजय जी, देखिए सिलसिलेवार तरीके से हमने बताया कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किस तरह से सीट हैं जिन पर बंटवारा होना है। आपकी नजर में अगर हम राजस्थान चुनाव की बात कर लें तो यहाँ पर लोकसभा में हम देखते हैं कि मोदी फैक्टर काम करता है, लेकिन अगर हम विधानसभा की बात कर लें तो वहां पर फैक्टर वो काम नहीं कर पाता, यानी चुनाव में ट्रेंड जो है वो इक्वल सेट नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव में कभी भी लोकसभा हो चाहे ये विधानसभा के चुनाव, दोनों अलग अलग होते हैं। चारुल, इसको समझने की ज़रूरत है। नंबर 2, अगर हम बात करते हैं इस समय राजस्थान के लोगों की मंशा क्या है, उनके विचार क्या है, तो देखिए कहीं ना कहीं 2-3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे महिला सुरक्षा का मुद्दा मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस पर कहीं ना कहीं जो गहलोत सरकार है वो फेल हो गई है। नो डाउट उसने एक योजना लाया, कई योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ, इसमें कोई बोलने में मुझे कुरेज नहीं है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इनके अगेंस्ट में जा रही है। जैसे नंबर 2, अगेंस्ट में जो चीज़ आ रही है, इनकी आपसी जो सिर फटौवल है वो इनके अगेंस्ट में जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी को डेंट हो रहा है और कहीं ना कहीं उस पर असर वोटर का भी आएगा। देखिए ऐसा है कि 2 बड़े लीडर हैं, चाहे वो सचिन पायलट साहब हो, गहलोत, सब बड़े नाम हैं, उनके अपने वोटर होते हैं। अब जब टिकट वितरण होता है तो वोटर अगर उनके हर फैक्टर को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि जो चुनाव है वो होना होता है और उसके साथ ही सीटों का बंटवारा उसी तरह से होता है। अभिषेक, बिल्कुल, तो ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।